नमस्कार दोस्तों, और आज हम समझेंगे कि किस प्रकार जो हमें एसएमसी का चुनाव करना है, अध्यक्ष का चुनाव करना है, किस प्रकार प्रतिशत निकालना है। तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो आपके सामने है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि जो शिक्षक है जिन्हें परसेंटेज निकालने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला काम हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि क्लास 5 से लेकर के क्लास 1 तक के सारे बच्चों के नाम लिख लीजिए आप। समस्त बच्चों के नाम लिख लीजिए आप। देखिए जैसे इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है, और उनका परसेंटेज या उनका ग्रेड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्लास 5 से लेकर के क्लास तक के 1 तक के बच्चों के हमने यहाँ पर नाम लिख लिए हैं। अब दूसरा काम क्या करना है कि उनके सामने आप यहाँ पर लिख लीजिए कि वंचित कौन है और कमज़ोर कौन है और अन्य कौन है। तो वंचित के सामने जो है वो SC ST के जितने बच्चे रहेंगे वो वंचित में आएंगे। इसके बाद OBC के जो बच्चे रहेंगे वो OBC में भी वो लोग जो कि BPL धारी हैं वो कमज़ोर में आ जाएंगे, और अन्य में वो आएंगे जो कि जनरल कैटेगरी से हैं और OBC हैं लेकिन BPL धारक नहीं है। तो इस प्रकार हमने बच्चों का जो है वो पूरे बच्चे जो हमारे साल के हैं कक्षा 1 या 5 से लेकर के या 1 से लेकर के 8 तक के सारे बच्चों को नाम यहाँ पर हमने लिख लिया है, और यहाँ पर हमने बच्चों के सामने वंचित कमज़ोर लिख लिया है। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारे विद्यालय में कितने वंचित बच्चे हैं, कितने कमज़ोर हैं और कितने अन्य वर्ग के हैं। अब हमारा सबसे पहला काम ये हो गया कि हमारे क्लास में हमारे स्कूल में 20 बच्चे हैं, और टोटल 20 बच्चों में से कक्षा 1 में केवल हमारे 5 बच्चे दर्ज हैं। तो इन 5 बच्चों को हमें घटाना होगा प्रतिशत निकालने के लिए। तो अब हमारा सेकंड चरण क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। सेकंड चरण हमारा है प्रतिशत निकालना। दूसरे चरण की बात करें तो हमारे कुल बच्चे हैं 20, और 20 बच्चों में से हमने 5 बच्चे घटा दिए हैं। यानी 5 बच्चे कौन से घटाए हैं, ये हमारे कक्षा 1 के बच्चे हैं जो कि इस साल दर्ज हुए हैं। तो इस प्रकार हमारे 20 में से 5 गए तो 15 बच्चे बचे। अब इसमें वंचित देखेंगे तो आप 12 हैं, और कमज़ोर वर्ग के 3 परिवार आए हैं, यानी 3 बच्चे जो हैं कमज़ोर वर्ग के आए हैं और 12 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हमारे वंचित के आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार हमारे पास अब जो है 20 में से 15 बच्चे बचे हैं, और इसमें से वंचित के 12 हैं, कमज़ोर के 3 हैं, अन्य का यहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है। अब हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे वो आप देख सकते हैं। वंचित के जो 12 हैं उसका 100% हमने यहाँ पर निकाला। कुल अब दुर्ज संख्या जो 20 थी वो हमारी हो गई 15, और 12 × 100/15 करेंगे। यहाँ पर हमें जो वंचित बच्चे हैं उनका परसेंटेज निकालना है। तो कुल में से परसेंटेज निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारे कुल 15 बच्चे हैं, तो 12 × 100/15 हो जाएगा। 80% हमारा यहाँ पर आ जाता है वंचित वर्ग के बच्चे, और कमज़ोर के 3 हैं तो 3 × 100/15 करेंगे तो 20% यहाँ जाता है। यानी कि अब यहाँ के हमारे 14 सदस्यों का चुनाव करना रहता है। तो ये जो 80% आया, अब हम इसका 14% निकालेंगे, यानी कि 14% के हिसाब से हमारे को कितने सदस्य चाहिए। तो हम 80 × 14 करेंगे बटे 100 करेंगे, और यहाँ पर निकल जाएंगे हमारे 11 सदस्य। इसी प्रकार हम जो कमज़ोर वर्ग के हैं 20 × 14/100 करेंगे, जिसमें 3 सदस्य निकल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 11 सदस्य हमारे जो हैं वो हो गए हैं यहाँ पर वंचित के, और 3 सदस्य हो गए हैं हमारे कमज़ोर वर्ग के। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले आपको महिलाओं का चयन करना है। तो वंचित में से जो 11 हैं यहाँ पर 50% का रेशो महिलाओं का होगा, और बाकी का रेशो जो होगा 50 वो पुरुष का होगा। तो यहाँ पर 11 में से 6 हम महिला सदस्यों का चुनाव कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जिन 6 महिलाओं का हम चयन करेंगे अब उनके पुरुषों को हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने 6 महिला ले ली हैं। अब 5 पुरुष जो बचे हैं वो हमें, यानी कि जो हमने महिलाएं ले ली हैं उनके उन अभिभावकों में से अब हमें उनके पतियों को नहीं लेना है। यानी कि हमें अन्य जो बचे हुए शेष हैं उनमें से यहाँ पुरुष सदस्यों का चयन कर लेंगे। इसी प्रकार अब हम कमज़ोर वर्ग की जो 3 हैं इसमें से 3 सदस्य में से अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 2 पुरुष 1 महिला ले सकते हैं, या 1 पुरुष के साथ 2 महिलाएं भी हम ले सकते हैं। जैसा भी जो उचित रहे वैसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे जो हैं सदस्यों का हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। और जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि वंचित और कमज़ोर हमें लेना है, तो यदि आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो लॉटरी सिस्टम से आप निकाल सकते हैं, और यदि बच्चे कम हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। A ग्रेड के बच्चों को हमें चयन करना है। सबसे पहले A ग्रेड के बाद फिर B ग्रेड के और फिर C ग्रेड के बच्चों का चयन हम कर सकते हैं। इस प्रकार यदि ज़्यादा बच्चे हैं तो, और कम बच्चे हैं तो आप फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो अध्यक्ष का चुनाव है उससे हम जो है जो प्रणाली है चयन करने की उससे ले सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, और जो भी चुनाव है चुनाव के हिसाब से भी हम उसका चुनाव जो है वो करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रतिशत निकाला जाएगा और चयन किया जाएगा। तो वंचित, कमज़ोर और अन्य वर्ग का रेशो निकालना जरूरी है, उसके बाद ही आप सदस्य संख्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भूलें। धन्यवाद।